हेलो फ्रेंड्स, मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जो मेरी आज की वीडियो रहेगी वो गूगल क्रोम पे रहेगी। गूगल क्रोम जिसको आप बहुत कॉमनली हर कोई जानता है कि वो एक ब्राउज़र है और उसका इस्तेमाल हम अपने इंटरनेट को एक्सप्लोर करने में करते हैं। पर मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि अगर आप सिर्फ़ उसका इस्तेमाल ब्राउज़ करने का काम करते हैं और उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए नहीं करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको गूगल क्रोम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो गूगल क्रोम पे रहेगी। जो उसके जो फीचर्स हैं, जो बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्राउज़र्स, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं उन अपने व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरी वीडियोज़ तो देखते हैं पर लाइक नहीं देते और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप भी लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं और थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से सिंपली अपना गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। तो गूगल क्रोम का जो सबसे पहला फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो दूसरे ब्राउज़र्स के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है, वो ये है कि इसके अंदर एक इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है। उस कैलकुलेटर की मदद से आप अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली अपने एड्रेस बार में जाके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है, जैसे कि 2 + 4 देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसने आंसर खुद यहाँ पे 6 दे दिया है। अगर आप इससे बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं, जैसे 9 + 5 - 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखेंगे आंसर 2 ही आया है। आप चाहे तो आप मैन्युअली खुद भी चेक कर सकते हैं। एक फीचर तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसके दूसरे फीचर पे चले, तो सबसे पहले मैं इसको एक साइड में ड्रैग करके ले लेता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मान लीजिए कि मेरे पीसी या लैपटॉप में कोई वीडियो प्लेयर नहीं है जिसके थ्रू मैं कोई वीडियो चला सकूँ, या ये मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी वीडियो है जो वो फॉर्मेट आपका प्लेयर नहीं प्ले कर पा रहा है, तब आप इस गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके उसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली अपनी वीडियो को, मैं वीडियो ले लेता हूँ पहले। आपने सिंपली अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके ड्रैग करना होता है। जैसे मैं इसमें ड्रैग कर दूंगा, आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। अगर आप, जैसा कि आपने देखा, एड्रेस बार में ले जाने के बाद आपने सिंपली एंटर की को प्रेस करना होता है, तो आपकी वीडियो गूगल क्रोम में चल जाती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास इमेज व्यूअर नहीं है जिसमें आप इमेज व्यूअर अपनी इमेज देख सके, तो आप इस गूगल क्रोम का इस्तेमाल इमेज व्यू करने के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि मेरी ये अपनी फोटोग्राफ में इस एड्रेस बार में ड्रैग करके ले जाता हूँ और सिंपली एंटर की को प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरी ये इमेज आपके सामने आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको गूगल क्रोम में ओपन करना हो, तो ये आपको वो फैसिलिटी भी दे देता है। इसके लिए आपने सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ड्रैग करके इसके अंदर ले जाना है और एंटर की को प्रेस करना है, तो आप देखेंगे स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू आपके सामने शो हो रहा है, क्योंकि इसके कंटेंट्स यही थे जो कि इसने यहाँ पे शो किए। मैं ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। जो भी कंटेंट्स आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। साथ ही साथ में आपको गूगल क्रोम एक सबसे बेस्ट फीचर देता है। मान लीजिए आपके पास पीडीएफ रीड करने का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप गूगल क्रोम से अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं या प्रिंट दे सकते हैं, जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं। सिंपली पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ड्रैग करके एड्रेस बार में ले जाना है और एंटर की को हिट करना है, तो आप देखेंगे मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द कंप्यूटर विनायक तिंगलू, ये मैंने एमएस वर्ड की एक अपनी तरफ से एक नोट्स बना के रखे हुए हैं जो इसमें पड़े हुए हैं। इसमें आपको जो सबसे पहला फीचर मिलता है, आपको जिसमें सबसे बढ़िया फीचर जो मिलता है वो ये मिलता है कि आप इधर से इसका डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट दे सकते हैं, इसका साइज़ आप यहाँ से मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज जो चाहे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो आपको ये भी बताता है कि आप कौन से पेज नंबर पर हो, जैसे कि आप पेज नंबर भी 4 पर है और इसके टोटल पेजेस 14 है। तो आई होप आप ये बात भी मेरी समझ गए होंगे। गूगल क्रोम का जो एक और बेस्ट फीचर है वो ये है कि आप इसमें मान लीजिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई भी आप इंटरनेट पे ब्राउज़ करके कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ टाइगर और एंटर क्लिक कर देता हूँ, तो आप टाइगर की विकिपीडिया ओपन करते हैं
मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं आप इसी को कर सकें, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि टाइगर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मेरे सामने आ चुकी है। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ या प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो गूगल क्रोम आपको एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करता है जिसकी मदद से आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितना भी आपको ये नीचे दिख रहा है, जितना भी ये ब्राउज़ हुआ है, ये सारा का सारा आप पीडीएफ फॉर्मेट में एज ए बुक या एज ए नोट कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने कंट्रोल पी को प्रेस करना है। आपने यहाँ सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करना है, अडॉप्ट पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ और सी मोर, आपने सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करना है। पेजेस पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑल और कस्टम। कस्टम में आपको कितने पेजेस चाहिए आप अपने मैनुअली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑल पे रखूँगा और सिंपली इसको सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे लोकेशन पूछेगा, मैं वीडियोज़ में ही रखता हूँ। वीडियोज़ पे रखने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल नेम मेरा टाइगर विकीपीडिया है, मैं यही रखता हूँ और सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। तो ये जो आपने जो भी प्रोसेस की है, तो इससे आपकी जितना भी आपके वेब पे आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे थे, ये आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होकर आ चुका है। इसके लिए आप सिंपली वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए टाइगर विकीपीडिया मेरे सामने बनकर आ चुका है, जिसमें आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो वेब पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये फाइल बड़ी होगी इसलिए थोड़ा लैग कर रही है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव हो चुकी है, वो भी विद इन ए सेकेंड। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप आप ये भी सीख गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मान लीजिए मुझे सेम टाइगर का जो जितना भी विकीपीडिया में टाइगर की जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो मुझे यहाँ से मिल रही है। अब मैं सेम टाइगर की दूसरी टैब खोलना चाहता हूँ। सेम ये जो टैब यहाँ खुली है, मैं सेम यहाँ पे दूसरी टैब यही चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपने इस टैब पे आके अपने प्राइमरी माउस बटन से क्लिक करना है और आपको यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सेम यही आपके सामने खुल जाएगा। तो उसके बाद आप नंबर 2 पे जाके यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे जा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जिस पेज पर अभी हूँ इस पेज को ना गवाऊँ, इस पेज को मैं यहीं रहना चाहता हूँ, पर इस पेज के आगे कुछ कंटेंट्स हैं जो आपको चाहिए, तो आप इसकी डुप्लीकेट लेके आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे मान लीजिए आपको बांग्लादेश का शॉर्टकट चाहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे आना पड़े तो आपको फिर से टाइगर में जाने के बाद बांग्लादेश पे आने के बाद मान लीजिए मुझे इसमें रामायणा पे जाना है। जैसे आपके सामने खुल चुका है रामायणा की, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारा थोड़ा, मैं इसको रामायणा को सेव कर लेता हूँ। अच्छी चीज़ खुल गई है मेरे सामने। जैसे कि मैंने इसको सेव कर, अब मैं चाहता हूँ कि जो रामायणा है इतना, मतलब मैं अंदर जा चुका हूँ, उसके बाद टाइगर में गया, फिर बांग्लादेश पे गया, अब मैं रामायणा पे आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये रामायणा हमेशा मेरे पास शॉर्टकट बना रहे, मतलब जब भी मुझे ज़रूरत पड़े रामायणा पे जाने की, रामायणा पे जाने के लिए मुझे इतना सारा लफड़ा करने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं इतना प्रोसेस लंबी करूँ। जस्ट 1 क्लिक से मैं इधर पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मोर टूल्स पे क्लिक करूंगा। मोर टूल्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसे कि कहते हैं क्रिएट शॉर्टकट। क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद मैं रामायणा को विकिपीडिया को सेव कर दूंगा और क्रिएट कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये मेरे डेस्कटॉप पे बनकर आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे होंगे। और जो सबसे लास्ट और बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है जो गूगल क्रोम की है, ट्रिक नहीं कह सकते इसको, एक फीचर कह सकते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं गूगल क्रोम को पहले क्लोज कर लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अपने ऑफिस में बैठ के बोर हो रहे हैं। अब बोर हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑफिस का काम करने के लिए भी कुछ नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि आपके सीनियर्स ऑफिस में बैठे हुए हैं, या कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप सीनियर्स के चक्कर में बैठे हैं। आप घर में बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, आप बोर हो रहे हैं, तो आप गूगल क्रोम में एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। वो ये है कि इसमें एक ऑफलाइन गेम होती है जो सबने देखा तो होगा, पर
उसके बारे में कम ही जानते होंगे। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे नो इंटरनेट, आपको जैसा नॉर्मली हर जगह दिखता होगा, मोबाइल पे भी दिखता होगा। अगर आप गूगल क्रोम चलाते होंगे तो नो इंटरनेट, आप सोचते हैं कि अब इससे आगे क्या, ये तो या बात ही खत्म हो गई, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको डायनो दिख रहा है ना, ये डायनासोरस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक गेम है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपली अपने पीसी से या लैपटॉप से स्पेस बार को क्लिक करना है। बाकी अगर आप कीज प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ स्पेस बार के क्लिक से ही एक्टिवेट होता है। जैसे आप अपने पीसी से या लैपटॉप से स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ये गेम एक्टिवेट हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एक्टिवेट हो चुकी है। इस गेम में क्या करना होता है, आपने आपने सिंपली ये जो कैक्टस आ रहा है इस पे जंप करना होता है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और आपको जो इसमें एक मेन बात मैं बता दूं, इस गेम का कोई एंड ही नहीं है। अगर सालों भी आप बैठ के खेलते रहेंगे, इसकी लास्ट स्टेज आपको नहीं मिलने वाली है। ये ऐसी गेम बनाई गई है कि जो रन करती रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे कि हम इस गेम को खेलते खेलते इसका एंड में गेम का एंड करेंगे तो इम्पॉसिबल। अगर आप सालों बाद 10 साल भी बैठे रहोगे तो गेम का एंड नहीं आने वाला। आई होप आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं आपको गूगल क्रोम जो है उसके ब्राउज़र के कुछ शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा। जैसे आप एम एस ऑफिस या एम एस ऑफिस में शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके एक मास्टर कहलाए जाते हो कि आप बहुत तरीके से बड़े ईज़ के साथ अपना काम कर लेते हैं शॉर्टकट कीज़ से, लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करते। वैसे ही ब्राउज़र्स, जितने भी ब्राउज़र्स हैं, मैं उनमें गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें शॉर्टकट कीज़ होती है जिनका यूज़ करके हम अपने काम को बहुत स्मूथली और ईज़िली कर सकते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उन ट्रिक्स पे होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।